हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब करते हैं सीएमए फाउंडेशन अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल की अगली इलस्ट्रेशन। मेरे दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम सारी की सारी इलस्ट्रेशंस को कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि सीएमए के साथ साथ सीए वाले स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो सीएमए फाउंडेशन के बाद हम साथ साथ सीए फाउंडेशन के भी स्टडी मटेरियल को सॉल्व करेंगे। जब सीए फाउंडेशन के आपके सामने लेक्चर्स आएंगे तो सीएमए वाले स्टूडेंट्स को भी वो देखने हैं, राइट। क्यों? सिलेबस सेम है, ये बार बार बोल रहा हूं मैं। अच्छी तरह से इनको करिए, बहुत मजा आने वाला है। सो चलिए अब इलस्ट्रेशन 7 की ओर चलते हैं। लिखा है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू पार्वती शुगर मिल्स लिमिटेड और कैपिटल और रेवेन्यू। लिखा है 50,000 रुपये रिसीव किए, 50,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर से 50,000 रिसीव किए तो ये कैपिटल नेचर की रिसीट हो गई, इंक्लूडिंग ₹10,000 बाय वे ऑफ प्रीमियम। शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम जब भी आता है वो एक्स्ट्रा होता है और ये कैपिटल नेचर की इनकम मानी जाती है, ठीक है। तो जो ये टोटल अमाउंट रिसीव किया है, जितना भी टोटल रिसीव किया है इंक्लूडिंग बोल रहा है, तो ये पूरा 50,000 रुपये कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, ये जो पार्ट है उसका वो कैपिटल नेचर की इनकम का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसे वापस नहीं करना होता, ठीक है। ये आ गया जी नेक्स्ट पार्ट, परचेज्ड एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द मिल। ये आ गया 60,000 का, तो ये हो गया जी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। उसके बाद लिखा है एन ₹500 वॉज पेड फॉर लैंड रेवेन्यू फॉर पीरियड आफ्टर द परचेज। जैसे घर के लिए हाउस टैक्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लैंड रेवेन्यू होता है और ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये साल दर साल पे किया जाना चाहिए। दैट इज वाई इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। अब चलेंगे आगे। ₹5,000 पेड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर इम्प्रूविंग रोड्स ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया। अब इससे कोई अगर PWD ने आपके देखिए आसपास के रोड्स बना भी दिए तो उससे कोई आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी बन जाएगी। तो आप एक तरह से डोनेशन, एक तरह से कंट्रीब्यूशन जब भी करते हो तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है, क्योंकि इससे आपका कोई हाँ बेनिफिट होगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, सारे के सारे लोग जो है उसमें कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है जी, ₹40,000 पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड। तो ये भी क्या है? एक तरह का टैक्स, ये भी रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंडिचर है, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। जब भी प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ₹70,000 स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग रेलवे साइडिंग्स। जैसे रेलवे लाइंस होती हैं, वो रेलवे लाइंस को रेलवे साइडिंग्स भी बोला जाता है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी पिछले सेशन में भी दिया था, जहाँ पर वो रेलवे ट्रैक बनाए गए थे। और फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कोल फैक्ट्री वाला, सॉरी स्टील फैक्ट्री वाला, जिसमें कोल जो है वो मालगाड़ी से आता है, वो सेम चीज़ आपको बताई थी, राइट। तो ये जो अमाउंट है ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। सो मेरे दोस्तों, ये जितनी इलस्ट्रेशन हो रही है सारी की सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉमन है चैप्टर्स माय डियर फ्रेंड्स, ये सोचे बिना कि आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर करिए। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। एक बार समझ लीजिए कि क्रॉस भी पूछ लेते हैं कई बारी, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को छोड़ के किसी दूसरे जो सेम लेवल का सिलेबस है उससे आपका क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आप फंस जाते हो कि यार उसकी प्रैक्टिस होगी नहीं। दैट इज़ वाई ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। सो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।